तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अगर इंडिया से सऊदी अरब आ रहे हैं या सऊदी अरब से इंडिया जा रहे हैं तो हमको क्या क्या करना होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या प्रोसेस है, क्या ऑनलाइन है, क्या आपको फिजिकली करना है, ये सारा प्रोसेस। और इसमें मैं आपको पांचों 6 वीजे, जो 6 तरह के वीजे यहाँ सऊदी अरब में है, चाहे विजिट वीजा हो, चाहे फैमिली विजिट वीजा हो, नया वीजा हो, पुराना वीजा हो, टूरिस्ट वीजा हो, उम्रा वीजा हो, सबका प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अब पहले आपको मैं बताता हूं कि आपको यहाँ सऊदी अरब से इंडिया जाना है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस होगी, क्या क्या करना होगा। और ये बात आप ध्यान रखें कि जो ये गाइडलाइंस है सऊदी अरब से इंडिया जाने की, यही गाइडलाइंस सेम चाहे आप कतर से इंडिया जाते हो, दुबई से इंडिया जाते हो, बहरीन से इंडिया जाते हो, कुवैत से इंडिया जाते हो, ईरान से या इराक से इंडिया जाते हो, ये पूरा मिडिल ईस्ट जो है, यहाँ से अगर कोई भी इंडिया जाएगा तो ये सब के लिए सेम गाइडलाइंस। तो ये जो जाने की गाइडलाइंस है वो सिर्फ इंडिया के लिए है, यानी सऊदी अरब से इंडिया या मिडिल ईस्ट से इंडिया। लेकिन जो आने वाली गाइडलाइंस है तो वो उन तमाम रेड लिस्टेड कंट्रियों वालों के लिए है जो कि सऊदी अरब ने बैन की हुई हैं। जैसे कि इंडिया भी बैन है, इसके अलावा पाकिस्तान, इसके अलावा और भी दूसरे ममालिक जो कि सऊदी अरब के लिए बैन है। तो इसमें सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए RT-PCR टेस्ट, जो कि 72 घंटे से ज्यादा पुरानी ना हो रिपोर्ट, और ये आपके पास प्रिंट में होनी चाहिए, और इसका PDF फाइल भी आपके पास होना चाहिए। और RT-PCR टेस्ट जो है वो निगेटिव होना चाहिए। और इसके अलावा दूसरी चीज जो है वो आपको करना है, ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। और ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि RT-PCR का PDF फाइल होना चाहिए, तो ये PDF फाइल आपको ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में भरना होगा, अपलोड करना होगा। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको फ्लाइट पकड़ने के 72 घंटे के अंदर ही भरना होगा। यानी पहले PCR करवाएं, PCR की रिपोर्ट आ जाए तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर तो PDF फाइल कैसे बनानी है आपको किसी भी फोटो का, तो वीडियो यहाँ पर मौजूद है और वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसके अलावा कमेंट में मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसके अलावा जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर दें तो उसकी भी एक प्रिंट आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी है, जैसे कि खुदा न खास्ता किसी के यहाँ डेथ वगैरह हो गई है, तो अगर आप इंडिया जाना चाह रहे हैं और आपकी टेस्ट रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव भी आ गई है, यानी आपको कोरोना हो भी गया है, तो भी वहाँ airsuvidha.in, इसके अलावा न्यू दिल्ली airport.in जो वेबसाइट है वहाँ पर इसकी सुविधा दी गई है कि आपको वहाँ पर रीजन बताना होगा और उसका एक अलग से एग्जेम्प्टेड फॉर्म भरना होता है। यानी पहले आप एक एग्जेम्प्टेड फॉर्म भरें, उसके बाद में उसका एक सीरियल नंबर मिलेगा और फिर आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन भरेंगे, तो फिर ये अप्रूव हो जाएगा, आप इंडिया जा सकेंगे अगर आपको कोरोना हुआ है तब भी। लेकिन इसमें शर्त यही है कि आपके घर में कोई इमरजेंसी हो, और स्पेशली इसमें कहा गया है कि किसी की डेथ हुई हो, आप डेथ के लिए जा रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि ये ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है ये आप खुद से भी भर सकते हैं। इसका वीडियो यहाँ पर मौजूद है कि आप कैसे भरेंगे, यहाँ पर देखें, और नीचे मैंने आपको कमेंट में इसका लिंक भी दिया हुआ है, आप देखकर भर सकते हैं। और अगर आप खुद से नहीं भर पाते तो जहाँ पर टिकट वगैरह निकलते हैं, जहाँ पर जेरोक्स वगैरह होता है साइबर कैफेज वगैरह पर, तो वहाँ पर जाकर उनको आप 10-20 रियाल देंगे तो वो कर देगा। इसके अलावा जहाँ टिकट निकलता है तो वो भी इसको कर देगा। अगर, और ध्यान रखें कि जब भी आपका टिकट निकले, अगर आपको 72 घंटे से कम का टाइम बचा है तो उससे जरूर पूछें कि आपने मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन भरा या नहीं। इससे क्या है, आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि मैं भरूं या नहीं भरूं, भर उठाए कि नहीं, कैसे भरेंगे। तो जब भी टिकट लें तो ये कंफर्म कर लें कि आपने मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन भरा या नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब भी आप सऊदी अरब से बाहर जाएं तो जो आपके तवक्कलना पर नंबर लगा हुआ है उसमें बैलेंस जरूर रखें। इसमें जरूरी नहीं है कि आप उसमें 150-200 रियाल डालें, उसमें 10-20 रखें, लेकिन न्यू बैलेंस रखें, क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस होते हैं उसकी वैलिडिटी होती है, किसी की 3 महीने, किसी की 4 महीने, और मुझे करेक्ट नहीं पता कि कितना किसका होता है। लेकिन आप जब चेक करेंगे अपना बैलेंस जो है तो उसमें वैलिडिटी भी बताता है कि ये बैलेंस इतने दिनों तक वैलिड रहेगा। तो वैलिडिटी के हिसाब से उसमें बैलेंस जरूर रखें। और अगर आपकी वैलिडिटी जो है, बैलेंस की वैलिडिटी आपकी छुट्टी से पहले खत्म हो रही है, तो यहाँ पर सऊदी अरब में किसी को 10-20 रियाल दे दें, 20 रियाल कम से कम देना होगा आपको, क्योंकि उससे कम का रिचार्ज जो है 125 का नहीं आता, बाकी का मुझे नहीं पता है। तो कम से कम उसको 10-20 रियाल दे दें, उससे कहें कि भाई इतने दिनों बाद मेरा बैलेंस डलवा देना, या वहाँ पर जाने के बाद आप अपनी वैलिडिटी चेक कर लें अपनी घंटे में, और फिर अगर देखें कि एक्सपायर होने वाली है तो इससे कहते हैं कि भाई मेरा बैलेंस डलवा दें। तो ये एक जरूरी चीज आप लोग जरूर ध्यान रखें। ये गवर्नमेंट की तरफ से जरूरी नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आपके लिए अगर आपको रिटर्न आना है तो ये बहुत जरूरी है। और इंडिया में इंडियन एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में आपका एक मोलिकुलर टेस्ट किया जाएगा। मोलिकुलर टेस्ट यानी इसको आप रैपिड RT-PCR टेस्ट समझ लें, जल्दी वाला टेस्ट।
हालांकि ये होता नहीं है, लेकिन शर्त में शामिल है। तो शर्त में शामिल है तो इसका पैसा आपसे जरूर लिया जाएगा। और पैसा जो है तकरीबन 900 रुपये से, मतलब इंडियन रुपया जो है वो 900 से लेकर 1000, 1100, 1200 जैसे वो आपसे डील कर पाएंगे उसी तरह से वो आपसे पैसे लेंगे। इसके अलावा वहाँ पर भी आपको एक फॉर्म भरना रहता है, वहाँ पर भी आपको सारी डिटेल देनी रहती है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको और बताता चलूँ कि अगर आप मुंबई जा रहे हैं तो मुंबई के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैक्सीन ली है तभी मुंबई जाएं। अगर आप मुंबई जा रहे हैं, वैक्सीन नहीं ली है आपने, तो आपको वहां पर 14 दिन होटल में क्वारंटीन किया जाएगा और ये खर्चा भी आपको ही देना पड़ेगा, आपकी जेब से लिया जाएगा। तो मुंबई अगर आप जा रहे हैं तो आपको वैक्सीन लगी होनी जरूरी है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया, पूरा भारत, आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको वैक्सीन नहीं लगी है तब भी आप अपनी कंट्री में एंट्री कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास RT-PCR टेस्ट निगेटिव होना चाहिए, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया। तो आप इंडिया पहुंच चुके हैं और अब देखते हैं कि आप रिटर्न आएंगे तो कैसे आएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। पहले तो कुछ कॉमन चीजें मैं आप लोगों को बता दूं। कॉमन चीज का मतलब है कि जो भी यहाँ पर आएंगे उन सबको ये चीज करवानी होगी, यानी वो किसी भी वीजा पर आए, किसी भी वीजा पर, मतलब किसी भी वीजे पर आप आए तो आपको ये करवाना होगा। और वो चीज़ें क्या है, एक तो RT-PCR टेस्ट होना चाहिए जो 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और ये सबके लिए। दूसरी चीज़, आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने कहीं भी वैक्सीन ली हो, ओरिजिनल वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, उसमें QR कोड मौजूद होना चाहिए और प्रिंटेड रूप में आपके पास मौजूद होना चाहिए। तीसरी चीज़, सऊदी अरब आने वाले हर व्यक्ति को, हर आदमी को, चाहे वो किसी भी कंट्री से आ रहा है, किसी भी वीज़े पर आ रहा है, तो उसको मुकीम की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो देखिए, यहाँ पर आने वालों के लिए मैंने 4 कैटेगरियाँ बनाई हैं और ये कैटेगरी इसलिए बनानी पड़ी, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि अगर ये एक साथ में बता दो ना चारों का तो लोग उसी में घाल मेल हो जाते हैं, उसमें समझ ही नहीं पाते कि किन के लिए क्या है। तो इसलिए मैं एक एक वीजे वालों का बताऊंगा ताकि आप समझ लें, और जितना बताऊंगा उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ छूट जाए तो फिर भी कमेंट कर लें, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर कोई आगे चलकर कोई नई गाइडलाइंस ना आई तब। तो इनकी कैटेगरियों, मैंने जो 4 कैटेगरियाँ बनाई हैं, तो पहली कैटेगरी वो है जिन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन ली और छुट्टी पर गए और वो अपने पुराने वीजे पर ही वापस आना चाहते हैं, यानी उनके पास इकामा है। दूसरी कैटेगरी यहाँ पर है जिन लोगों ने सऊदी अरब के बाहर वैक्सीन ली है, छुट्टी पर गए हैं, वो अपने पुराने वीजे पर वापस आना चाहते हैं, यानी उनके पास भी इकामा है लेकिन उन्होंने सऊदी अरब के बाहर वैक्सीन। तीसरी कैटेगरी इसमें मैंने बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए कि जिन लोगों ने सऊदी अरब में वैक्सीन तो ली लेकिन वो फाइनल एग्जिट पर चले गए और वो वापस नए वीजे पर आना चाहते हैं, चाहे वो अपने पुराने कफील के पास या फिर किसी नए वीजे पर। चौथी कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो लोग नए वीजे पर आएंगे या जो विजिट वीजा पर आएंगे, फैमिली विजिट वीजा पर आएंगे, टूरिस्ट वीजा पर आएंगे या उम्रा वीजा पर आएंगे या किसी वर्क वीजा पर आएंगे। तो ये 4 कैटेगरियां हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों ने सऊदी में वैक्सीन ली और वो छुट्टी पर गए और फिर वो वापस आना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे। देखें, जिन लोगों ने सऊदी अरब में वैक्सीन ली और वो छुट्टी पर गए तो वापस आने के लिए उनके पास भी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि निगेटिव होनी चाहिए और 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और उसमें इंग्लिश में सारी चीज़ें मौजूद रहें, इंग्लिश या अरबिक या फ्रेंच में, इन 3 भाषाओं में। उसके बाद जब आपको सऊदी अरब आना होगा तो अपनी कंट्री से जब आप सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट पकड़ने वाले हों तो उसके फ़्लाइट के टाइम के 72 घंटे के अंदर आपको मुकीम की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और ये रजिस्ट्रेशन आपको वैक्सीनेट रेसिडेंट वाले कॉलम में करवाना होगा। मुकीम का लिंक नीचे मौजूद है और ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी कॉलम में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और क्लियर करता चलूँ कि आपने बहुत कुछ सुना होगा, अफसर, इसके अलावा कुद्दुम या मुकीम, तो ये तीनों चीज़ें एक हैं। अफसर, मुकीम, कुद्दुम, ये तीनों वेबसाइट एक है। मुकीम पर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। यहाँ पर आप करवा लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका अफसर पर भी हो गया, इसके अलावा कुद्दुम पर भी हो गया। तो ये 2 चीज़ें आप अगर करवा लेते हैं तो आप डायरेक्ट अपनी कंट्री से सऊदी अरब आ सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने सऊदी के अंदर वैक्सीन ली है उनको ई-सर्विस पर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ई-सर्विस पर अपना वैक्सीनेशन रजिस्टर नहीं करवाना है, सिर्फ मुकीम पर ही करवाना है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें, इसको क्लियर कर लें। और दूसरी कैटेगरी उन लोगों के लिए जिन्होंने सऊदी अरब के बाहर वैक्सीन ली, इकामा होल्डर हैं, पुराने वीजे पर गए हैं, छुट्टी पर गए हैं और वो वापस सऊदी अरब आना चाहते हैं। तो ध्यान रखें कि जिन लोगों ने सऊदी अरब के बाहर वैक्सीन ली है उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो किसी तीसरी कंट्री में 14 दिन गुजार कर फिर वो सऊदी अरब आएँ।
तो पहले तो आपको अपनी कंट्री से किसी तीसरी कंट्री में जाना होगा। जैसे कि आप दुबई जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, कतर वगैरह या कुवैत वगैरह, कहीं भी आप रुक कर आना चाहते हैं तो वहाँ जाएं। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो ई सर्विस वाली वेबसाइट है उस पर अपना वैक्सीनेशन अपडेट करवाना होगा। इस वेबसाइट पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, कैसे अपलोड करना है अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट, वीडियो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और इसके अलावा वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इसके अलावा पहले कमेंट में मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उस पर जब आप अपडेट करवा लें, जब आपका अपडेट हो जाए तो उसके बाद फिर उस तीसरी कंट्री के लिए आप उड़ें अपनी कंट्री से। जैसे कि इंडिया से आपको अगर दुबई जाना है तो जब आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर अपना वैक्सीनेशन रजिस्टर करवा लें उसके बाद ही फिर वहां से दुबई के लिए या कतर के लिए जाएं। ठीक है, वहां पर आपको 14 दिन गुजारना है। 14 दिन में जब 2 दिन बच जाए, यानी आप समझ लें 3 दिन बच जाए, 3 दिन में 72 घंटे होते हैं, तो जब आपकी फ्लाइट पकड़ने में 72 घंटे बचा रह जाए तो उसी कंट्री से तीसरी कंट्री में जहां आप क्वारंटीन है, जहां आप रुके हैं, तो वहां पर आपको अपना पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 72 घंटे से ज़्यादा पीसीआर नहीं होना चाहिए पुराना, तो आप जिस कंट्री में क्वारंटीन रहेंगे वहां से अपना पीसीआर टेस्ट करवाना है सऊदी अरब आने के 72 घंटे के अंदर। और इसके अलावा आपको मुकीम की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और ये रजिस्ट्रेशन भी उसी कंट्री से करवाना होगा जहां आप रुके हुए हैं। और ये रजिस्ट्रेशन जब आप सऊदी के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे उस कंट्री से तो उसके 72 घंटे के अंदर करवाना होगा। और ये रजिस्ट्रेशन भी वैक्सीनेट रेसिडेंट वाले कॉलम में होगा। अब यहाँ पर तीसरी कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सऊदी अरब में वैक्सीन ली लेकिन वो छुट्टी पर नहीं गए बल्कि अपने मुल्क फाइनल एग्जिट पर चले गए और फाइनल एग्जिट पर जाने के बाद वो नए वीजे पर आना चाहते हैं सऊदी अरबिया, चाहे अपने पुराने कफील के पास या नए कफील के पास नए वीजे पर। देखिए, जो डायरेक्ट आने वाली शर्त है वो सिर्फ और सिर्फ इकामा होल्डर के लिए है। उसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि न्यू वीजा वाले इस तरह से आ सकते हैं। तो इनका भी ध्यान रखें कि जिन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन ली और वो फाइनल एग्जिट पर गए अपने मुल्क और वापस सऊदी अरब आना चाहते हैं तो उनको भी पहले किसी तीसरी कंट्री में 14 दिन गुजारना होगा। और जिन लोगों ने सऊदी के अंदर से वैक्सीन ली थी तो उनका वैक्सीनेशन पहले से ही अपडेट हुआ रहता है, क्योंकि उनका तवक्कलना पहले से चालू ही रहता था, तो उसको दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले वो अपनी कंट्री से जब तीसरी कंट्री में जाएगा जहां पर उसको 14 दिन रुकना रहेगा तो वहां पर उसको 14 दिन रुकना रहेगा और फिर जब उसको सऊदी अरब आने में 72 घंटे बचा रहे तो 72 घंटे के अंदर आपको अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। वो निगेटिव होना चाहिए और उसके बाद में मुकीम की वेबसाइट पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो वैक्सीनेट विजिटर वाले कॉलम में होगा। उसके बाद में आप सऊदी अरब आ सकते हैं। और अब आखिर में तीसरी कैटेगरी ये कि जो पहली बार सऊदी अरब आएंगे नए वीजे पर, वर्क वीजे पर, विजिट वीजे पर, फैमिली विजिट वीजे पर, उम्रा वीजा पर या टूरिस्ट वीजे पर, तो उन सब को खास करके इंडिया और पाकिस्तान से जो लोग इन वीजों पर आएंगे तो इनके लिए जरूरी होगा कि किसी तीसरी कंट्री में 14 दिन गुजारें। और उनके लिए भी वही शर्त है कि जब वो 14 दिन वहां पर गुजार लेंगे और फिर जब सऊदी अरब आने को उनको उस कंट्री से 72 घंटे बचा रहेगा तो उनको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा और उसके बाद में मुकीम की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेट विजिटर वाले कॉलम में करवाना है। और इन तमाम वीजे वालों को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, इनको सिर्फ अपनी मुकीम की वेबसाइट पर ही रजिस्ट्रेशन करवाना है। जो कैटेगरी अभी मैंने बताई आप लोगों को, जैसे कि हज वीजा, उम्रा वीजा, इसके अलावा विजिट वीजा, किसी भी तरह का विजिट वीजा हो, चाहे फैमिली विजिट वीजा हो, इसके अलावा न्यू वीजा वालों को। और ध्यान रखें, सऊदी अरब आने के बाद में सभी लोगों को 5 दिन का होम क्वारंटीन होना होगा। होम क्वारंटीन यानी घर में जहां आप रहते हैं 5 दिन आपको होम क्वारंटीन होना होगा। ये बात डन है सबके लिए। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली होगी तो उनको तो 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा होटलों में, जिसका प्राइस इस वक्त घटकर तकरीबन 1600-1700 रियाल के आसपास आ गया है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक